हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑप्टिमल क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे इन क्वेश्चंस में, उनके अगेंस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। हम लोगों को वेरीफाई करना रहेगा कि ये दिया हुआ फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन एक है। तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस 1। अगेंस्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ये वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट कर दोगे। तो आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये y हो जाएगा स्टूडेंट्स, y डैश इज इक्वल टू e के पावर x का जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो e के पावर x आएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा, तो 1 का 0 लिखा हम लोगों ने। इस तरह से y डैश की वैल्यू मिल गई आपको e रेज़ टू द पावर x। क्योंकि दिया हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन से ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसको एक बार फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। और e रेज़ टू द पावर x का जो आप डिफरेंशिएट करोगे अगेन, तो ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर x रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे y डैश और y डबल डैश की वैल्यू को हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट और इसको वेरीफाई करेंगे कि इसका आंसर वैल्यू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग y डैश एंड y डबल डैश। y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन y डबल डैश माइनस y डैश, चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट्स। y डैश की वैल्यू हो गई e रेज़ टू द पावर x, माइनस है यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू भी e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 0, और दिए हुए क्वेश्चन में भी 0 लिखा हुआ था। तो ये वेरीफाई हो गया कि दिया हुआ फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन दिया बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। और अगर कोई इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा लाइक a b c ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाइड हो गया ये। अब चलो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना है हम लोगों को। यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। फंक्शन जो है इसका सोल्यूशन है। इसके लिए करोगे क्या, सबसे पहले दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में आप लोग कर दोगे इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने पे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया y डैश, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिखा तुम लोगों ने 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। और बच्चों ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जैसा कि मैं अभी तुम लोगों को बता ही रहा था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन। तो ये कांस्टेंट c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब y डैश की वैल्यू मिल गई है 2x प्लस 2। इस y डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं लिख देता हूं उसको सब्स्टिट्यूटिंग y डैश इन y डैश माइनस 2x माइनस 2। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा क्या हम लोगों को, y डैश की वैल्यू हो गई 2x प्लस 2 माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, 2x से 2x, 2 से प्लस 2 से माइनस 2 आ गया 0। 0 देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में भी 0 लिखा था, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। इस तरह से दिया हुआ सोल्यूशन वेरीफाई हो गया कि वो दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सोल्यूशन लिखा हुआ है, अगेन बच्चों ये कैसा सोल्यूशन है, इसको बोलेंगे आप लोग जनरल सोल्यूशन। ये एक जनरल सोल्यूशन है। और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये इसका है। तो चलो इसको वेरीफाई कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में sin x। अच्छा, c का डिफरेंशिएशन करोगे क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, उसको नहीं लिख रहे हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y डैश प्लस, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर लो, y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू आ गया 0 आपका। तो बच्चों ऐसे भी कर सकते हो कि यहीं से जब आप इसको डिफरेंशियल जो सोल्यूशन दिया हुआ है फंक्शन का
इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ वही आ गया, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि ये जो सोल्यूशन था ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप लिखोगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया थर्ड नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को। फोर्थ में क्या है आपका, फंक्शन दिया हुआ है ये जो कि एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी को तो आपको करना है वेरीफाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हम लोग दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर कर दे तो डिफरेंशिएशन अपना इजी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग, चलो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड्स में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। ऐसा करने से हम लोगों के लिए डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। वाई स्क्वायर को बच्चों जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, 2y इंटू वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इधर 1 का हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, y डैश की वैल्यू मिल गई आपको x/y। अब ये जो दिया हुआ फंक्शन है आपका, ध्यान से देखिए आप, हम लोग या तो इसी को सॉल्व करते हुए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर कैसा कर सकते हैं आप लोग तो कर दीजिए, बहुत इजी है। x/y की वैल्यू स्टूडेंट्स रख दो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर हो गया। अब बस एक छोटा सा काम कीजिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, अंडर रूट में 1 + x स्क्वायर से, क्योंकि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिनोमिनेटर अगर ध्यान से देखोगे आप तो केवल 1 + x स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर को 1 + x स्क्वायर बनाने के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब डिनोमिनेटर में किया बच्चों हम लोगों ने, तो इसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। इस तरह से y डैश इज इक्वल टू हो गया बच्चों x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर, कुछ और नहीं बल्कि ये y है, तो इसको मैंने लिखा y अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया ये 1 + x स्क्वायर। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हुए जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा मिला है वो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ही है और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये सोल्यूशन आपका करेक्ट है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो आपने लिखा यहाँ पे वेरीफाइड। अब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ax। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे a है, इसलिए इसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। और ये भी ध्यान देना बच्चों, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आपके जनरल सोल्यूशन में। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, जैसे a और b 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनने जा रहा है वो आपका कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो चलो फिर से दोनों साइड में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू a बच गया केवल स्टूडेंट्स यहाँ पे। अच्छा, अब y डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, तो a क्या है यहाँ पे y अपॉन x है, ये हो गया y अपॉन x। अब ये x इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा x y डैश इज इक्वल टू y। दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इस दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, दिए हुए फंक्शन को से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस के सेम आ जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हाँ ये वेरीफाई हो गया कि जो दिया हुआ फंक्शन था वो सोल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, y इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है x sin x लाना है आपको। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है, यही आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर से वैसे ही दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड y डैश, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप डिफरेंशिएशन के लिए। तो sin x को पहले डिफरेंशिएट करोगे तो x ऐसे ही छोड़ दो, x cos x हो गया, प्लस का साइन लगाओगे आप, और x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x को नहीं करोगे इस बार, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो sin x ऐसे ही लिख दो आप, ये आ गया ऐसा आपका। y डैश की वैल्यू आ गई x cos x प्लस sin x। अब आप क्या कर सकते हो, इस y डैश की वैल्यू को चाहो तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने आंसर को लाने के लिए, है बच्चों।
या फिर आप इसी को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ जाओगे तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे y डैश है, यहाँ भी y डैश मेरा आ चुका है, बट यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई होकर रखा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस वाले स्टेप में दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x y डैश। तो x से मल्टीप्लाई इस साइड भी करोगे आप, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x। और x साइन x क्या है बच्चों, ये दिया हुआ फंक्शन, मेन फंक्शन जो था y है, तो x साइन x को y लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। x साइन x को मैंने लिख दिया यहाँ पे y, प्लस ये है x स्क्वायर cos x। x स्क्वायर cos x, इसका मतलब इसको आप लोग लिख सकते हो x इंटू x cos x इज इक्वल टू y प्लस x इंटू, अब ये cos x बच्चों हटा करके यहाँ पे अगर sin x आपको बनाना हो तो क्या करोगे आप, cos x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों साइन के फॉर्म में ला रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए ला रहे हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है अपना, वहां पे साइन है, cos नहीं है, और अपने को यहाँ से y की वैल्यू चाहिए। देखो क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में y लिखा हुआ है, ये हो गया y प्लस x, ऐसे ही छोड़ दीजिए आप x को बाहर, जैसा कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी x ऐसे ही लिखा हुआ है। और इस वाले x को आप स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए, जैसे ही x बाहर से अंदर जाएगा ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो गया। और x स्क्वायर साइन स्क्वायर x क्या है बच्चों, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x है y स्क्वायर के इक्वल। तो ये बन गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो y से, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन अपना आ गया। ये जो सोल्यूशन दिया था इसको डिफरेंशिएट करते हुए आगे गए हम लोग। तो इस तरह से ये कंफर्म हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि दिया हुआ सोल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था। तो आपने यहाँ लिखना है बच्चों अब वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट करते हैं 7th नंबर का। यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन ये है जो कि एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसी को करना है आपको वेरीफाई। चलो स्टूडेंट्स करते हैं। दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे, यहाँ पे बच्चों लगाओगे इसमें प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले मैंने x बाहर लिखा और y को डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया y डैश, प्लस इस बार क्या करेंगे हम लोग, y को बाहर लिखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू y डैश। अब क्या करो बच्चों, ये y डैश वाला जो टर्म है आपका dy बाई डी एक्स इनफैक्ट जो है, इसको आप एक साइड में लिख लो, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में केवल y बचा। अब यहाँ पे 1 अपॉन y डैश ऑलरेडी था, ये ट्रांसपोज होके आया, तो ये हो गया माइनस एक्स वाई डैश। अब यहाँ से आपने y डैश कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन y माइनस एक्स वाई डैश हम लोगों का ये कॉमन हो गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन y, एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू वाई डैश हो गया। तो इस तरह से y इधर ट्रांसपोज होने से y स्क्वायर हो गया, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया y डैश। यही तो दिया हुआ आपका जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन था। आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से वही, हम लोगों ने फिर से बोलना है कि हाँ ये वेरीफाई हो गया कि दिया हुआ जो सोल्यूशन है वो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या है, इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। ये क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए आप लोग देख पा रहे हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, एक ही उसका ऑर्डर जो है 1 है उसका। अब 8 नंबर के क्वेश्चन में ये दिया हुआ सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसको करना है वेरीफाई। करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों साइड में किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये हो जाएगा y डैश माइनस cos का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन y इंटू वाई डैश अगेन इज इक्वल टू x का हो गया 1। यहां से y डैश कॉमन लिया हम लोगों ने और ये बन गया 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 1। इस तरह से y डैश की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। ये आ गया स्टूडेंट्स y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। इस y डैश की वैल्यू को इस बार हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज्यादा इजी समझ में आएगा कि ये वेरिफिकेशन इस बार। इसके पहले के क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए
आगे बढ़ते हुए दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर दे रहे थे। इस बार आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ज्यादा इजी आपको समझ आएगा ये। तो चलो रख देते हैं इसको, y डैश की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है ये, y sin y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई लाना है हम लोगों को। तो चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं और इसको भी ले आएंगे हम लोग y के इक्वल। इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स y साइन y, ऐसे ही लिख दीजिए इसको आप, प्लस कॉस y। और एक काम करो स्टूडेंट्स, इस x की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है y माइनस कॉस y, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो x को हटा के लिख दिया हम लोगों ने y माइनस कॉस y, और y डैश की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ निकाल रखी है उसको भी हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1/1 प्लस साइन y इज इक्वल टू आना है y लाना है हम लोगों को। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे cos y से माइनस cos y कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर से y कॉमन हो गया, बच गया ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन y, जो कि डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही बिल्कुल है आपका 1 प्लस साइन y लाना है हम लोगों को y के इक्वल। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए कैंसिल हो गया 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y, और y इज इक्वल टू y आ गया। तो वेरीफाई हो गया फिर से कि दिया हुआ सोल्यूशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इस बार बच्चों ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th नंबर। 9th में स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। सबसे पहले हम लोग फिर से दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x का हो गया 1 प्लस y का y डैश हो गया, tan इनवर्स y का हो गया 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू y डैश हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 1 प्लस y डैश को दोनों एक साथ में कॉमन ले लेंगे। तो y1 इज इक्वल टू हो गया y डैश 1/1 प्लस y स्क्वायर माइनस वाई डैश। सो 1 इज इक्वल टू वाई डैश आपने कॉमन लिया और एलसीएम लिया यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 से 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में बचेगा आपका माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड में, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको भी ट्रांसपोज कर लो इस साइड में, तो ये हो गया वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस में हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन अपना आ गया इसके हेल्प से। तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाई, तो वेरीफाइड हो गया ये। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th नंबर। 10th के बाद 11th और 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग का एमसीक्यू है, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले आइए 10th नंबर देखते हैं। बच्चों क्या करोगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कहूंगा ज्यादा इजी होगा आपके लिए डिफरेंशिएशन करना, जब दोनों साइड में क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। So 2y square will become 2y into y dash. Y dash is nothing but dy by dx. a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया स्टूडेंट्स माइनस 2x हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया आपका y डैश, इधर ट्रांसपोज होकर के आएगा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बच्चों। इस दिए हुए सोल्यूशन को डिफरेंशिएट किए तो एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों, हम लोग कर रहे हैं दिए हुए फंक्शन को सिक्के हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ले रहे हैं, और जो वेरीफाई हो गया कि हाँ ये जो दिया हुआ फंक्शन था वो सोल्यूशन था एग्जैक्टली किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आओ बच्चों हम लोग देखते हैं 11th और 12th नंबर का क्वेश्चन। 11th में क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स,
जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मैंने हर एक क्वेश्चन में कई बार इसको डिस्कस किया अपने इस वीडियो में कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही होंगे किसी भी जनरल सोल्यूशन में जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका वो सोल्यूशन है उसका जो ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है तो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे, यहाँ पे टोटल 4 नंबर होंगे। तो देयर आर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जनरल सोल्यूशन ना हो के अगर अपने पास में कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है किसका, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे स्टूडेंट्स, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज समझाते हुए बताते हुए किया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक भी नहीं होगा अगर आपका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वो कोई भी ऑर्डर हो उसका, उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा अगर सोल्यूशन मेरा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप लोगों से फिर से कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। बच्चों बाय एंड टेक केयर।